बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पैराबोला का टॉपिक कंप्लीट किया था। उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो कॉनिक को लेके इसका बेसिकली टॉपिक आता है हाइपरबोला। 6.5 एलिप्स को लेके हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। हम 6.6 हाइपरबोला को अब डिस्कस करेंगे। बेसिकली हाइपरबोला में हम अगर समरी को याद कर लेते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को याद कर लेते हैं, तो हमें समझने में काफ़ी हद तक आसानी रहेगी। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है। हम 6.4 से पहले जब हमने सर्कल के बाद नेक्स्ट 3 कॉनिक स्टार्ट की थी, उसमें हमने पढ़ा था अगर हमें एक लाइन एम दी हो और एक फिक्स पॉइंट जिसको फोकस कहते थे, जो लाइन के ऊपर लाइज ना करे, अगर हम कोई पॉइंट P लेट करें, उस P से F और P से M को एक्सेंट्रिसिटी E कहा जाता है। 1 हो तो पैराबोला, 0 से 1 के दरमियान हो तो एलिप्स, अगर ग्रेटर देन 1 हो तो हाइपरबोला होगा। हम इसमें ये भी कह सकते हैं P से M इज ग्रेटर देन, P से F इज ग्रेटर देन PM। अब इसी कंडीशन को लेके हम आगे चलेंगे। ये सारी की सारी कंडीशन हम चैप्टर 1 में भी पढ़ते हैं। चैप्टर 1 में 1.1 से पहले आपको दिया है कि द पैरामीट्रिक ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा ए साइन थीटा, जिसमें दोनों के कोफिशिएंट सेम हो। अब सर्कल जैसी ही शेप बेटा एलिप्टिकल एलिप्स की आती है, थोड़ा सा सर्कल को डिस्टर्ब किया होता है। सर्कल में ए कोस ए साइन दोनों के कोफिशिएंट सेम होते थे, लेकिन जब एलिप्स की बात की जाएगी तो ए कोस बी साइन आ जाएगा। ठीक हो गया, उनके कोएफिशिएंट सेम नहीं रहेंगे। इसी तरह से पैराबोला में हमारे पास पैरामीट्रिक क्या आते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 2at। ये पैरामीट्रिक वो होते हैं जब हम इनको इनकी इक्वेशन में पुट करते हैं तो बेटा आपके पास लेफ्ट राइट का आंसर इक्वल आ जाता है। अब हाइपरबोला में हम डिस्कस करेंगे कि इसके पैरामीट्रिक क्या होते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए सीकन थीटा और y इज इक्वल टू बी टेंजेंट थीटा। आप देखिएगा अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, जब हम पुट करेंगे तो आंसर 1 आएगा। अमूमन ये बोर्ड में पूछे जाते हैं एज ए MCQ, इन सारों को याद कीजिएगा। हम स्टैंडर्ड फॉर्म को जब डिस्कस करते हैं, पैराबोला में वर्टेक्स के शिफ्ट होने से उसका फोकस और डायरेक्ट्रिक्स चेंज होता था। अब एलिप्स में हाइपरबोला में दोनों में सेम है। अगर आपका सेंटर शिफ्ट हो जाए तो आपका फोकस, आपका वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन से वो शिफ्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा, सेंटर ओरिजिन पे इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन में लाई करता है, जैसे वर्टेक्स पैराबोला का लाई करता था। ये याद रखिएगा, यहाँ से सेंटर से लेकर बिल्कुल ये पैराबोला की तरह से ही है। पैराबोला में भी हम जहाँ से पैराबोला बनना स्टार्ट करता था वो वर्टेक्स था, इसका भी ये वर्टेक्स ही होगा। सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ए, पैराबोला में भी ये था, लेकिन वहां पे वर्टेक्स 0 पे था। सेकेंडली, सेंटर से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस, उसको क्या लिया जाता है, सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस क्या होता है, सी। कई बार MCQ आता है, इसको याद रखिएगा। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैराबोला टू द वर्टेक्स इज इक्वल टू, तो बेटा ए होता है सेंटर से लेकर वर्टेक्स तक का डिस्टेंस। वर्टेक्स ए ही उमूमन लेट होता है, ए के इक्वल होता है, और सेंटर से लेकर फोकाई तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, सी। ये डिस्टेंस सेम रहते हैं, लेकिन याद रखिएगा जितना ये राइट तरफ आता है सेम एग्जैक्टली ये लेफ्ट तरफ भी सेम रहता है। मीन सेंटर से लेकर वर्टेक्स तक का डिस्टेंस वो भी यहाँ पे ए ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव पे होने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस वैसे कभी भी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन डायरेक्शन के लिहाज से डायरेक्टेड डिस्टेंस हम याद कैसे रखते हैं, डायरेक्शन के लिए कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव पे है तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। सेम यहाँ से भी कह सकते हैं कि सेंटर से वर्टेक्स ए डिस्टेंस होगा, लेकिन ये नेगेटिव है। इसी तरह से सेंटर से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस जो होगा वो यहाँ पे भी सी ही आएगा, लेकिन ये नेगेटिव पे है। अब इसकी कंडीशन जरा नोट कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास वर्टेक्स एक्स एक्सिस की वैल्यू ए, वाई 0, फोकस एक्स एक्सिस की वैल्यू सी, वाई एक्सिस 0। क्यों, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, ए प्राइम में वाई 0, एक्स की वैल्यू माइनस है, एफ प्राइम में वाई 0 और एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस ही। अब इन बातों को बड़े गौर से बेटा याद रखिएगा, हमें अमूमन इन्हीं चीज़ों से सारी कंडीशन क्लियर हो जाती है। सेंटर ओरिजिन पे फोकस, एक बार प्लस सी एक बार माइनस सी, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि किसी
पैराबोला में अगर हाइपरबोला में अगर x पॉजिटिव है तो उसका फोकस क्या होगा, प्लस माइनस सी कॉमा 0। अगर उसमें हमारे पास y पॉजिटिव आ जाता है तो बेटा y पॉजिटिव होने की वजह से उसका फोकस कहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, उसका फोकस x एक्सिस 0 और y एक्सिस क्या होगा, प्लस माइनस। जैसे इसमें भी c था इसमें भी क्या होगा, c ही होगा। नेक्स्ट जरा नोट करो, सेम कंडीशन लिखेंगे कि y के नीचे हमारे पास a आएगा और x के नीचे b आएगा। हम हमेशा x को पॉजिटिव के लिए नेट करते हैं और a को पॉजिटिव के लिए, b को नेगेटिव के लिए, a को पॉजिटिव के लिए और b को नेगेटिव के लिए। अगर y पॉजिटिव है तो डायग्राम y एक्सिस पे बनेगी। ये x पॉजिटिव के लिए मैंने बनाया, अगर x पॉजिटिव है तो बेटा डायग्राम x एक्सिस पे बनेगी। तो यहाँ से हमें कुछ बातों का आइडिया पता चलता है। फोकस प्लस माइनस c है, वर्टेक्स का हमने देख लिया, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो मीन वो प्लस माइनस a कॉमा 0 है। इसके लिए हमारे पास वर्टेक्स उसका क्या बन जाएगा, इसका वर्टेक्स हमें मिल जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस a। ये कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसका क्या है, बाकी सारी कंडीशन जितनी भी हैं वो सारी की सारी आपको याद रखनी पड़ेगी। पेज नंबर आप देख लो, आपके पास यहाँ पे 286 पे इसकी समरी मौजूद है। डायरेक्ट्रिक्स, लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, प्लस माइनस सी आवर ई का स्क्वायर, इसको मजीद शिफ्ट किया जाएगा और इसमें y इज इक्वल टू प्लस माइनस सी आवर ई का स्क्वायर। नेक्स्ट, इसको ट्रांसफर एक्सिस भी कहा जाता है, इसको फोकल एक्सिस भी कहा जाता है, इसको मेजर एक्सिस भी कहा जाता है, या इसको एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला भी कहा जाता है। आपको याद होगा जब हमने पैराबोला में पढ़ा, अगर एक्सिस थे x एक्सिस y0, तो इन उसी एक्सिस को हम मेजर एक्सिस भी कहते हैं, उसी एक्सिस को हम फोकल एक्सिस भी कहते हैं, उसी एक्सिस को हम ट्रांसवर्सल एक्सिस भी कहते हैं। यहाँ पे हाइपरबोला में ट्रांसवर्सल एक्सिस या दूसरा नाम फोकल एक्सिस दिया जाता है, एलिप्स में इसको मेजर का नेम दिया जाता है और पैराबोला में इसको एक्सिस का नेम दिया जाता है। तीनों का मीन एक ही कंसीडर किया जाता है, इसी वजह से सेम ही आप याद रखिएगा। अगर डायग्राम x एक्सिस पे बनेगी तो उसका y एक्सिस क्या होगा, 0। अगर डायग्राम y एक्सिस पे बन रही होगी तो उसमें x क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह से कॉन्जुगेट एक्सिस कहा जाता है यहाँ पे, और इसको एलिप्स में कोवर्टेक्स का भी नेम दिया जाता है। याद रखिएगा, अगर आपका हाइपरबोला बनता है पॉजिटिव पे तो उसके जो कॉन्जुगेट होंगे वो नेगेटिव पे होंगे। सेम कंडीशन यही आएगी, तो उसका सेंटर से डिस्टेंस b, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोवर्टेक्स x एक्सिस 0 y एक्सिस b, सेम नीचे का डिस्टेंस भी होगा, लेकिन ये डायरेक्टेड डिस्टेंस होने की वजह से x एक्सिस 0 और y एक्सिस क्या होगा हमारे पास, माइनस का b। तो इसके पॉइंट हमारे पास क्या आ जाते हैं, कॉन्जुगेट या कोवर्टेक्स 0 कोमा प्लस माइनस b। अगर x एक्सिस की डायग्राम है तो कॉन्जुगेट एक्सिस उसके होंगे y, अगर y एक्सिस की डायग्राम है तो बेटा उसके कॉन्जुगेट कहाँ पे हो जाएंगे, x एक्सिस पे होंगे। लेकिन दोनों बारी आप एक चीज नोट करो, डायग्राम में x पॉजिटिव है तो x के नीचे a होगा, y पॉजिटिव है तो y के नीचे a आ जाएगा। कोवर्टेक्स या कॉन्जुगेट वर्टेक्स इसके हमेशा b के लिए ही होंगे। अगर x एक्सिस के है तो उसका कॉन्जुगेट y होगा, y है तो उसका कॉन्जुगेट x एक्सिस होगा। याद करना, देखो कितना आसान है। हम इसको ले आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। ये कॉम्प्लेक्स, इनको यही कहा जाता है, इनको इमेजिनरी एक्सिस ही कहा जाता है। रीजन क्या, डायग्राम बन रही है x एक्सिस पे तो y एक्सिस का क्या काम है, तो ये इसके क्या होते हैं, इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिन किए हुए। इसी वजह से कॉन्जुगेट, जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर में कॉन्जुगेट करते हैं, क्या होता है, पॉजिटिव साइन किस में हो जाता है, नेगेटिव में। मीन वो टोटल ही आप बेटा एंट्री टेस्ट में पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे डिस्कस होता है सारा कुछ कि कॉन्जुगेट लेने से उसका क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो सेम यही है, तो इसमें भी हमारे पास x एक्सिस की बजाय देखो फोकाई और उसका वर्टेक्स x एक्सिस पे था तो कॉन्जुगेट y पे, इसका y एक्सिस पे था तो कॉन्जुगेट कहाँ पे शिफ्ट हो गया, x एक्सिस पे। एक्सेंट्रिसिटी के लिए याद रखिएगा हमारे पास, इसको याद करवाते हुए हम लोग एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं पंजाबी का। पंजाबी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने शरारत कर ली तो कोई बड़ा आ जाता है, वो आगे पूछता कौन था, ये शरारत किसने की है। अभी फॉर एग्जांपल कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आई है, या फॉर एग्जांपल किसी ने फॉर एग्जांपल गली में खेल रहे थे तो बॉल विंडो पे लग गई है, कुछ भी था,
तो हम लोग क्या कहते हैं, शरारत के तौर पे हम कहते हैं AEC, अंकल AEC, ए मुंडा सी। तो ये वही वाला है कि AEC, ठीक हो गया। हमें यहाँ से आसानी से E की वैल्यू मिल जाती है जो किसकी इक्वल आएगी, C/A, जो हमेशा हाइपरबोला में ग्रेटर देन 1 रहेगी। तो इसी कंडीशन को चाहे आप E = C/A याद कर ले, एक्सेंट्रिसिटी दोनों की कॉन्स्ट सेम रहेगी, लेकिन इस तरह से मैंने बता दिया, याद करना आसान है कि AEC अंकल AEC, तो उसमें A, C और एक्सेंट्रिसिटी को डिस्कस किया जाता है। अगर हम यहाँ से देखें, हम इस C की वैल्यू को अगर हम लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में पुट कर ले तो क्या फ़र्क आएगा, देखो हमें मिलेगा प्लस माइनस C की जगह पे AE आवर, तो हम जब कैंसिल करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आएगा, A/E। सेम यहाँ पे भी हम C की जगह पे AE पुट करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, A/E इसका आंसर आ जाएगा। तो हम अगर यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन को नोट करें, हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, हमें कौन कौन सी वैल्यू पता हो, तो हम आसानी से वहाँ से इसकी स्केच भी कर सकते हैं और जितनी भी कंडीशन है इसको आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग नोट करें, हमें सेंटर ओरिजिन पे मिलेगा। इसके अलावा अगर हमें A, B और C, देखो A की वैल्यू, इसके अलावा B की वैल्यू, इसके अलावा C की वैल्यू पता, देखो A और C अगर हमें पता है तो हम बेटा वहाँ से A और C पता है तो बेटा हम एक्सेंट्रिसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें एक्सेंट्रिसिटी पता हो जाएगी तो हम लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन सारी की सारी कंडीशन हमें फाइंड आउट होती जाएंगी। सिर्फ किसका बताओ, एक वैल्यू ऑफ A, एक वैल्यू ऑफ B और एक वैल्यू ऑफ C। A हमारे पास क्या होता है, मैंने बता दिया, सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस A, सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस C, और सेंटर से कॉन्जुगेट या कोवर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस है वो B के इक्वल है। इसी को ही हम इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। अब यहाँ से देखो थर्ड में आपको बता देता हूँ कि सेंटर से लेकर हमारे पास उसके कॉन्जुगेट तक का डिस्टेंस क्या है, B, चाहे वो पॉजिटिव है या चाहे नेगेटिव है, चाहे आप वो नेगेटिव तरफ देखते जाओ बेटा सेम आएगा। बुक में बेसिकली उसने थोड़ा सा चेंज किया कि जो पॉजिटिव था उसको F' कह दिया, जो नेगेटिव था उसको F कह दिया। नो इश्यू बेटा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप जिसको मर्जी पॉजिटिव नाम दे दें, जिसको मर्जी, मीन मैंने F × C, 0 का आप F' × C, 0 कह दें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि हम एग्जैक्टली उसी तरह से चलें, हमें बस इसकी स्टैंडर्ड कंडीशंस का पता हो। अब एक बात यहाँ से नोट करो, हमें यहाँ से पता चल गया, एक रफ डायग्राम में आपको बता देता हूँ, हमें यहाँ से पता चल गया कि हमारे पास ये हाइपरबोला का फोकस है +C, 0, और दूसरा हमें क्या मिल रहा है, -C, 0। सेंटर से तो उसका डिस्टेंस 0, 0 ही है। सेंटर से डिस्टेंस यहाँ से C और यहाँ से भी C, ये -C, लेकिन अमूमन इसका आता है कि दोनों फोकाई के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस ऑफ द हाइपरबोला इज, दोनों फोकस के दरमियान डिस्टेंस। तो बेटा जब आपको 2 पॉइंट पता हो तो आप उनका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हो, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करके, मीन C + C² आएगा, और सेकंड में 0 - 0², कोई फर्क नहीं बेटा, C + C क्या आएगा, 2C², कैंसिल करेंगे तो 2C, दोनों फोकस के दरमियान डिस्टेंस 2C, ये याद रखिएगा। F × F' तक का डिस्टेंस 2C, लेकिन सेंटर से लेकर F तक का डिस्टेंस वो C रहेगा। इसी तरह से हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भी था C और ये -C, लेकिन ये डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो C + C = 2C। ये था हमारे पास A, ये हमारे पास था -A, लेकिन जब दोनों का डिस्टेंस देखा जाएगा तो A से लेकर A' तक का डिस्टेंस, सेम यही फॉर्मूला लगा के आप यूज़ कर सकते हो कि दोनों वर्टेक्स का डिस्टेंस भी 2 होगा और दोनों को वर्टेक्स का डिस्टेंस भी 2 होगा। ठीक हो गया, को वर्टेक्स से कॉन्जुगेट, दोनों फोकस के दरमियान डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसेस, डिस्टेंस बिटवीन द कोवर्टेक्स। ठीक होगा बेटा, ये याद रखिएगा, फोकस और वर्टेक्स हमेशा मेजर एक्सिस
या जिसको हम ट्रांसवर्सल एक्सिस का नाम देते हैं, फोकल एक्सिस का नाम देते हैं, वो हमेशा मेजर एक्सिस पे ही लाई करेंगे। देख लो, फोकस और वर्टेक्स हमेशा मेजर एक्सिस, जिस एक्सिस पे डायग्राम बनती है उसी पे लाई कर रहा होता है। इसी तरह से इसकी जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है, पैराबोला में 4a थी, इसमें लेटस रेक्टम की लेंथ होगी इज इक्वल टू 2b² a। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको ये समरी याद है, ये कंडीशंस याद हैं, तो बेटा इसके क्वेश्चन करने में हमें बहुत हद तक आसानी रहेगी। अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि हमें सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस a लिखना पड़ता है, और जितना ये पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। तो a कॉमन x एक्सिस पे y 0 और y एक्सिस के लिए हम x को 0 बनाते जाएंगे, बस इतना सा फर्क होगा। इसी तरह से इसके फोकस तक का डिस्टेंस, ये फोकाई तक का डिस्टेंस c,0 एंड -c,0, और इसका जो कोवर्टेक्स होगा कॉन्जुगेट, तो वो 0,b या 0,-b होगा। बाकी कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी। फोकस में क्या पॉइंट होते हैं, वर्टेक्स में, डायरेक्ट्रिक्स में, ट्रांसवर्सल एक्सिस, कॉन्जुगेट, एक्सेंट्रिसिटी के लिए मैंने बताया, उसको याद कर लो, AEC, ठीक हो गया। एजमटोट आपके पास क्या होती है, ये एक लाइन होती है जो कर्व के साथ साथ चल रही होती है, लेकिन वो कर्व को हम कहते हैं इट इज अ लाइन हुज डिस्टेंस फ्रॉम द कर्व। कौन सी कर्व बेटा, हाइपरबोला की, उससे डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, लेकिन वो टच करती है इसको एट इन्फिनिटी। इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, +-b/a × x। मैं आपको बुक पे बता देता हूँ। आपकी बुक पे पेज नंबर 283 के ऊपर वहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, उनको आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखना है, ताकि आप लोगों को सॉरी ये तो लिप्स का टॉपिक है। पेज नंबर आपका आ जाता है हाइपरबोला की कंडीशन, पेज नंबर 293 पे। 293 पे देख लें, आपको बिल्कुल स्टार्ट में लिखा नज़र आ रहा होगा वर्टेक्स क्या है, फोकल एक्सिस क्या है, कॉन्जुगेट। इसमें जाके पॉइंट नंबर 3 नीचे आता है, सॉरी 2। पॉइंट नंबर 2 में देखो लिखा है द पॉइंट A सीकन B टेंजेंट लाइज ऑन द हाइपरबोला। कैसे लाइज ऑन द हाइपरबोला, आप x की जगह पे A सीकन पुट कर लो, y की जगह पे B टेंजेंट पुट कर लो, तो आपके पास सीकन स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, लेफ्ट राइट इक्वल हो जाएगा। फॉर ऑल द रियल वैल्यू ऑफ थीटा द इक्वेशन A सीकन y is equal to b tangent are called parametric of the hyperbola। इसके नीचे देखो लिखा हुआ since y is equal to +-b/a square root में x square minus a square is very large, so that x square minus a square, so y is equal to +-b/a into x। The line do not meet the curve, but distance of any point on the curve any of the two line approaches to 0। मीन हम ये कह सकते हैं ये ऐसी लाइन होती है जो y is equal to +-b/a एसिम्प्टोट की, इसका डिस्टेंस हमारे पास इस कर्व से, किसकी, हाइपरबोला की कर्व से, हम कहते हैं अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, लेकिन ये टच कब करती है इस कर्व को, एट इन्फिनिटी। मीन हम ये कह सकते हैं सिंपल, इन्फिनिट क्या, अनडिफाइंड, तो हम ये कह सकते हैं इस कर्व को अनडिफाइंड पे इसको टच कर रही होती है। सच लाइन आर कॉल्ड एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व एंड joint equation of the asymptote is obtained by putting या by writing 0 instead of 1 in the equation of the hyperbola। equation of hyperbola में हम अगर 1 की जगह पे 0 लिख लें तो ये हमारे पास आसानी से फाइंड आउट हो जाता है। नीचे इसके लिए ग्राफिकली सारी कंडीशन दिखी हुई है। अगर इसका सेंटर हमारे पास ओरिजिन से शिफ्ट हो जाए, H,K पे चला जाए, तो बेटा बिल्कुल सेम वही चेंजिंग आ जाती है कि अगर इसका सेंटर हमारे पास हो जाए H,K, तो आप बिल्कुल वही कंडीशन लिखते हो, यहाँ पे a², यहाँ पे b², x में से माइनस हो जाता है h और y में से माइनस हो जाता है k। x माइनस a² प्लस में माइनस में y माइनस k b² इज इक्वल टू 1। एलिप्स में हम जो डिस्कस नहीं करते एसिम्प्टोट को, और दूसरा जो हम डिस्कस नहीं करते कि उसमें माइनस की बजाय क्या आ जाता है प्लस, बाकी सारी कंडीशन सारी की सारी एज इट इज ही रहेंगी। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ से A B C ही फाइंड आउट करते हैं जो हमें सारी कंडीशन देता है, A और B तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से फाइंड आउट हो जाएगा। A और B, x के नीचे A, y के नीचे B या y के नीचे A हमेशा उस एक्सिस के लिए लिखा जाता है जो पॉजिटिव होता है हाइपरबोला में। ठीक हो गया। लेकिन C कहाँ से लेके आए, C के लिए याद रखिएगा हाइपरबोला में हमारे पास ये कंडीशन आती है c² इज इक्वल टू a² प्लस b²।
एलिप्स में ये कंडीशन लिखी जाती है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाइपर होना मीन उलट कर देना। तो यहाँ पे हाइपर एलिप्स में हम सीधा ए बी सी करते हैं, हाइपर में उल्टा के लिख देते हैं सी ए बी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मीन इसमें से आपको ये पता चल जाए ए बी सी कैसे निकालना है। तो बेटा ए बी सी के बाद कुछ भी बाकी नहीं रह जाता जिसको हम आसानी से फाइंड आउट ना कर लें। आप इस समरी को अपने पास नोट कीजिएगा, इसको याद कीजिएगा, 2 3 4 बार आप विद डायग्राम इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसको अच्छी तरह से याद रख लेते हैं तो आपके एमसीक्यू सारी कंडीशन आसानी से अटेम्प्ट हो जाएंगी। सिर्फ पैरामीट्रिक का जरूर देखिएगा कि एक्स इक्वल टू एक्स की जगह पे आप सीकन पुट करोगे और वाई की जगह पे टेंजेंट। मीन आप लोग देख लो, मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मैं एक्स यहाँ पे ए सीकन पुट कर लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर सीकन स्क्वायर थीटा, वाई की जगह पे टेंजेंट बी टेंजेंट पुट कर लेता हूँ, बी स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, सीकन स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम जानते हैं कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर हमने पढ़ा था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा था। तो सीकन स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1। बड़ा सिंपल सा एक तरीका होता है कि हम कहते हैं कि एक सर्कल के पैरामीट्रिक कौन से हैं 4 ऑप्शन में से, तो हम चारों ऑप्शन को पुट करें जो उसको सेटिस्फाई करेंगे। पैराबोला के कौन से हैं, एलिप्स के कौन से हैं, हाइपरबोला के, आपको सिंपल बता दिया, पुट करें जिससे लेफ्ट राइट इक्वल आ जाए वो उसके पैरामीट्रिक है। लेकिन सबसे अच्छा ये है कि आपको वो याद हों। मैंने आपको बता दिया ये 1.1 में इकट्ठे लिखे हुए हैं। इस समरी को अच्छी तरह से कीजिएगा ताकि बोर्ड में आपके एमसीक्यू क्लियर हो जाएं। ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं यहाँ तक करके समरी तक, सिर्फ समरी तक अल्लाह से उम्मीद यह है कि तकरीबन कभी कभार वो मैं अक्सर वर्ड यूज़ करता हूँ कि अगर आपकी किस्मत ख़राब हो तो वो एक आध एमसीक्यू इससे आगे से दे देता है। अदरवाइज़ यहाँ तक आपका 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाता है, सिर्फ आप अगर समरी तक भी अच्छी तरह से कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको समरी आती तो क्वेश्चन क्यों नहीं आते, ज़रा देखिएगा, आपको इंशाल्लाह से क्लियर हो जाएगा। हम बस इसको याद रखेंगे कि अगर हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर सिर्फ नज़र आता है, सिर्फ एक्स स्क्वायर सिर्फ वाई स्क्वायर, वो उसका सेंटर 0 0। लेकिन अगर आपको ये किसी और कंडीशन मीन एक्स स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू माइनस प्लस में नजर आती है तो बेटा वहां से अंडरस्टूड हो जाएगा उसका सेंटर एच कोमा के पे शिफ्ट हो चुका है, बिल्कुल पैराबोला की तरह। इक्वल टू 1 बनाना इसके लिए लाजमी है, जो हम क्वेश्चन में अभी इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। इसकी समरी को अच्छी तरह से याद रखिएगा जी स्टूडेंट्स। अगर आपको समरी अच्छी तरह से याद है, उसकी डायग्राम क्लियर है, अगर उसकी कंडीशंस क्लियर हैं तो हम इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन 1 स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सेंटर। इसका सेंटर कहाँ पे होगा, इसका फोकाई कहाँ पे होगा, इसकी सेंट्रिसिटी कहाँ पे होगी, इसका वर्टेक्स कहाँ पे लाई करेगा, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स या इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, ये हमने याद कर, अभी याद अगर हैं तो हमने फाइंड आउट कर दिया। मीन देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको समरी आती है तो ये क्यों नहीं आती, बस सिंपल, अगर समरी है तो ये सारी कंडीशन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। हमें इसकी इक्वेशन से नज़र आता है कि x और y के साथ कोई एक्स्ट्रा प्लस माइनस में मौजूद नहीं है। अगर वो मौजूद नहीं है बेटा तो 100% इसकी श्योरिटी है कि इसका सेंटर 0,0 ही होगा। कब सेंटर शिफ्ट होगा हम इंशाल्लाह अभी इसको भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर विद, किसके साथ कंपैरिजन करेंगे, y का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर। मैंने आपको बता दिया था कि हमेशा मेजर एक्सिस के लिए a ही लीजिएगा, जिस एक्सिस पे डायग्राम बन रही होगी उसके लिए a ही लीजिएगा। यहाँ पे y पॉजिटिव है तो बेटा y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, अगर x पॉजिटिव होता तो x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, ठीक होगा। वो कंडीशन एस्टिस चलेगी। दो ही हमने कंडीशन पढ़ी कि x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। अगर y नेगेटिव तो ये डायग्राम x एक्सिस की थी, और सेकंड अगर हमें यहाँ पे नज़र आ जाता है वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से बेटा याद रखिएगा कि इसकी डायग्राम वाई एक्सिस पे बनेगी। रफली आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन हमने ये ज़रूरी याद रखना है कि अगर x पॉजिटिव है तो डायग्राम x एक्सिस पे और a भी x एक्सिस पे होगा, और अगर y पॉजिटिव है तो डायग्राम y एक्सिस पे और उसमें a भी y के साथ होगा। a को हमेशा पॉजिटिव के लिए कंसीडर किया जाता है।
अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ से आपको क्या नज़र आ रहा है, वाई स्क्वायर की इक्वल तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 9। दोनों के लिए स्क्वायर रूट बोथ साइड कर लो। जब स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे ए की वैल्यू 4 हो जाएगी और बी की वैल्यू 3। 16 का स्क्वायर रूट 4 और 9 का स्क्वायर रूट 3। प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तभी हमें पता है इसके फोकस में प्लस माइनस मौजूद होता है, इसके वर्टिसेस में प्लस माइनस मौजूद होता है, इसके कॉन्जुगेट में भी प्लस माइनस मौजूद होता है, हमें ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है, हमें कौन कौन सी वैल्यू पता हो तो हम बेटा इसके सारे पॉइंट्स पर लिख सकते हैं। सिर्फ मैंने 3 आपको बताई थी, कौन कौन सी, ए बी सी, सिर्फ इसको याद कर लो कि हमें अगर ए बी सी पता तो हम सब कुछ लिख सकते हैं। फोकस, वर्टेक्स, इसके को वर्टेक्स या कॉन्जुगेट वर्टेक्स, जो हमसे पूछे तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। हमें पता है कि एक हाइपरबोला के लिए हम उल्टा चलते हैं, हाइपरली चलते हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। हमें ए स्क्वायर की वैल्यू पता है, ए का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सेम लाइक आप जब स्क्वायर रूट बोथ साइड करोगे तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 के इक्वल। आपको वैल्यू ऑफ ए भी मिल गई, वैल्यू ऑफ बी भी और वैल्यू ऑफ सी भी। चूंकि इसका सेंटर जो था वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, हमें इसकी इक्वेशन से नजर आ रहा है, तो इसी वजह से नंबर 1 पे उसका सेंटर होगा, इट्स सेंटर इज, इसका सेंटर कहां पे होगा 0,0। शिफ्ट नहीं हुआ, बात खत्म होगी। सेकंड बेटा हमें इसका बताना है फोकाई कहां पे लाई कर रहा होगा। अब इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसकी डायग्राम रफली बना लीजिएगा कि इसकी डायग्राम जो हमारे पास है वो लाई कर रही होगी कहां पे, ऑन द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के लिए जब लिखा जाता है तो बेटा x को 0 लिखेंगे और y को क्या लिखेंगे प्लस माइनस सी, जो होगा 0, प्लस माइनस सी की जगह पे क्या आ जाएगा 5। इसी तरह से एक्सेंट्रिसिटी, याद है मैंने आपको क्या बताया था, एक्सेंट्रिसिटी कैसे लिखेंगे। हमें पता है कि हम याद करते हैं ए ई इज इक्वल टू सी। मैंने आपको कहा था शरारत वाला वर्ड ए ई सी, अंकल ए ई सी है नहीं बोल मारी है या इसने ही शरारत की है, ये वही वाली कंडीशन है। तो इसमें से देखें हमें ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू किसके इक्वल है 4 के, ई हमने फाइंड आउट करना है, सी की वैल्यू किसके इक्वल है 5 के। तो यहाँ से ई हमारे पास क्या आ जाएगा 5 पावर 4। जब सेंटर 0, 0 है तो हमें आसानी है, सिंपल हमने बस वैल्यू लिखते जाना है। इसके बाद इसके वर्टेक्स, चूंकि हमें पता है कि ये डायग्राम वाई एक्सिस पे लाई कर रही है तो इसके वर्टेक्स क्या होंगे, एक्स एक्सिस 0 और वाई का क्या आएगा प्लस माइनस ए। तो ये 0, प्लस माइनस क्या हो जाएगा ए की जगह पे 4। और लास्ट पे हमारे पास आता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज, ये डायग्राम लाई कर रही है वाई एक्सिस पे, तो बेटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस, आपको याद होगा मैंने कहा था एमसीक्यू के लिए दोनों कंडीशन याद होनी चाहिए। क्या थी प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर, याद है। लेकिन मैंने बताया था इसके लिए प्लस माइनस सी के लिए, सी के लिए हमने क्या लिखना है c इज इक्वल टू ए ई सी। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाय ई के इक्वल। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस ए की वैल्यू हमें बता किसकी इक्वल है 4 के, और एक्सेंट्रिसिटी ई हमने फाइंड आउट कर लिया 5 डिवाइडेड बाय 4। ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 4 द 16 और 5 इसका क्या आएगा लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का आंसर आ जाएगा। देख लो इंतहाई सिंपल कंडीशन है। अगर आपको इसका टेबल बहुत अच्छी तरह से याद करना है, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ये टेबल आसानी से आपको याद हो जाएगा। वहाँ से आपके पॉइंट, इसकी कंडीशन वो आसानी से क्लियर हो जाएगी, इसके एमसीक्यू भी आसानी से क्लियर हो जाएंगे। टेबल को अच्छी तरह से बस याद रखो। ये क्वेश्चन आप अगर अपने जो बेटा गुजर चुके हैं इससे पहले 2020, 19, 18 उन पेपर को उठा के देखो, इस तरह के क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आए हुए हैं जो बाद में बंदा सोचता है यार काश मैंने ये कर लिया होता। ये तो 4-4, 6-6 लाइन्स के, ये इतने आसान है कि हमें सिर्फ समरी याद हो। वो समरी याद करने का फ़ायदा हमें एंट्री टेस्ट में भी होना है, वो समरी याद करने का हमें बोर्ड के एमसीक्यू के लिए भी होना है।
साथ हमारा लॉन्ग भी क्लियर हो जाएगा। अच्छी तरह से समरी को करो। अगर सेंटर शिफ्ट नहीं है तो हमारे पास बहुत सीधी सीधी बातें, सिंपल सिंपल हम अपना आंसर निकाल लेंगे। सेंटर शिफ्ट हो जाए तो हमने पैराबोला में जैसे पढ़ा था कि वर्टेक्स शिफ्ट होने से बाकी कंडीशन चेंज होती है, इसमें सेंटर के शिफ्ट होने से बाकी सारी की सारी कंडीशन चेंज होंगी। जो मैंने आपको बता दिया कि अगर एक्स वाई सिंपल दिए हैं तो उसमें मीन्स सेंटर वही है 0 0, लेकिन हमें कैसे पता चले कि शिफ्ट है, जब आपको एक्स वाई में से कोई वैल्यू प्लस माइनस होती नजर आएगी। ठीक हो गया। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कीजिएगा। इसकी समरी को बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ अच्छी तरह से याद रखिएगा, उसकी प्रैक्टिस करें 2-3 बार, याद हो जाएगी। उसको अच्छी तरह से कीजिएगा। अगर आपको ये आता है तो बेटा ये 6.6 में कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। ठीक होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।